नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और गुड लक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे प्रेम और विवाह में धोखे से बचने के उपाय के बारे में। अलग अलग स्थितियां पैदा होती हैं हमारे जीवन में जब हमें प्रेम में और विवाह में धोखा मिलता है, तो उनसे बचने के उपाय क्या है, पंडित जी से विस्तार से हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। अगर पड़ोसी के साथ संबंधों को लेकर, रिश्तों को लेकर हमेशा समस्या होती हो, हमेशा दिक्कत होती हो, तो हर मंगलवार को लाल फल का दान करें। सेब का दान किसी निर्धन व्यक्ति को हर मंगलवार को करें या गाय को खिलाएं तो बहुत बेहतर होगा। और आइए अब जान लेते हैं 31 जनवरी 2026 यानी कि शनिवार का पंचांग क्या है। दिनांक 31 जनवरी 2026 दिन शनिवार। तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, प्रातः 8:25 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 8:01 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और आइए अब जान लेते हैं कि धोखे की स्थितियां कब बनती हैं, कौन से ग्रह होते हैं जो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। जी देखिए, आज हम आपको बता रहे हैं कि प्रेम के मामले में, रिश्तों के मामले में, विवाह के मामले में कब धोखा मिलता है और इससे बचने के उपाय क्या हैं। पहले धोखे की बात करते हैं कि धोखे की स्थितियां कब बनती हैं और कौन से ग्रह इसमें होते हैं। देखिए, आपकी जो राशि है ना, मेष है, कर्क है, धनु है, कुंभ है, जो आपकी राशि है वो मुख्यतः आपके विश्वास के बारे में और आपके धोखे के बारे में बताती है। राहु जीवन में कल्पना और भ्रम पैदा करता है। राहु का ज्यादा प्रभाव अगर आपकी कुंडली पर है तो धोखे की संभावना जीवन में बढ़ जाती है। बुध अगर नकारात्मक प्रभाव में हो तो ये भी चतुराई को और छल फरेब को जन्म देता है। बुध अगर कुंडली में बहुत कमजोर है, नकारात्मक प्रभाव में है, तो व्यक्ति धोखे का शिकार हो जाता है। ऐसा देखा गया है कि अगर कुंडली में चंद्रमा शुभ हो, बृहस्पति बेहतर हो, तो व्यक्ति की धोखे से रक्षा होती है। मजबूत हो, शुभ हो शनि, तो ये भी व्यक्ति को अंतिम समय तक जाते जाते धोखे से बचा लेता है। आपकी जो राशि है वो बहुत हद तक आपके स्वभाव के बारे में बताती है कि आप कोमल स्वभाव के हैं, जल्दी विश्वास कर लेते हैं, नहीं करते हैं। ये टेम्परामेंट ये बताता है कि जीवन में धोखे की संभावना क्या है। और अगर आपकी कुंडली में राहु चंद्र से कनेक्ट कर गया, राहु सप्तम से कनेक्ट कर गया, बुध की स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो आप न चाहते हुए भी ज़्यादा बुद्धिमानी दिखाने के बावजूद धोखे के शिकार हो सकते हैं।
और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा, बेहतर होगा। धन की प्राप्ति होगी। करियर में कुछ बदलाव होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, चिंताएं समाप्त होंगी। करियर की उन्नति होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब जान लेते हैं कि प्रेम के मामले में धोखे की संभावनाएं कैसे होती हैं और उनसे बचने के उपाय क्या-क्या हैं। अब ये जानते हैं कि प्रेम के मामलों में धोखा कब मिलता है और अगर आपकी कुंडली में प्रेम के मामले में धोखा मिलने के योग हैं तो बचने के क्या उपाय हैं। देखिए, प्रेम के मामले में चतुर्थ यानी आपका हृदय, पंचम यानी आपकी सोच और सप्तम यानी आपका पार्टनर। चतुर्थ, पंचम और सप्तम भाव की बड़ी भूमिका प्रेम में होती है। इसके अलावा प्रेम के मामले में शुक्र और मंगल की स्थिति भी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। अगर राहु कनेक्ट कर गया मंगल से या राहु कनेक्ट कर गया शुक्र से तो प्रेम में धोखा मिलना ही मिलना है। जो बुद्ध वाले लोग होते हैं वो प्रेम भावनाओं की वजह से नहीं करते, वो प्रेम करते हैं अपने लाभ और हानि को देख करके, बुद्धि का प्रयोग करके प्रेम करते हैं। कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि सबसे ज्यादा सेंटिमेंटल और इमोशनल राशियां हैं और इनको प्रेम में धोखा होने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। ऐसा देखा गया है कि जल की 3 राशियां कर्क, वृश्चिक और मीन वालों को धोखा जल्दी ही मिलता है और अक्सर ये लोग भावनाओं से काम करते हैं, प्रेम के मामले में झटके लग जाते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में प्रेम में धोखा मिलने के योग हैं, ये संभावना बन रही है, तो बचेंगे कैसे, क्या उपाय करेंगे। रोज सवेरे सूर्य देव को जल अर्पित करिए। उगते हुए सूर्य को जल दें तो बहुत अच्छा है। प्रातः काल कम से कम 27 बार
या 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिएगा। पूर्णिमा का उपवास जरूर रखिएगा। लिक्विड लेकर, जल पीकर, फल खाकर पवित्रता के साथ पूर्णिमा का उपवास रखें और चंद्र देव की पूजा करें। सलाह लेकर पन्ना या पुखराज भी धारण करिएगा। या तो पन्ना या तो पुखराज पहनिएगा और इसको पहनने से और उपाय करने से बुद्धि सही रास्ते पर चलेगी। आप प्रेम में धोखा खाने से बच जाएंगे। और चलिए अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, मानसिक चिंता इस समय आपको परेशान कर सकती है। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। किसी मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति लाभ के योग भी बन रहे हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। गुड लक में वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का। तो चलिए जानते हैं आज का पहला सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं। जी, आज का पहला प्रश्न अनुराग जी ने हमें लिखा है और अनुराग जी अहमदाबाद गुजरात से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 11 मार्च 1980। जन्म का समय दोपहर में 3:10 और जन्म का स्थान है जौनपुर उत्तर प्रदेश। मेल लिखते हैं अहमदाबाद गुजरात से। ये लिख रहे हैं कि मैं नौकरी में परिवर्तन करना चाहता हूँ काफ़ी समय से, लेकिन मेरी नौकरी में परिवर्तन नहीं हो पा रहा है। तो परिवर्तन की क्या संभावना है और भविष्य कैसा रहेगा? अनुराग जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको नौकरी में परिवर्तन की 2026 में मैं कोई सलाह नहीं दूंगा। जहां नौकरी कर रहे हैं वहीं पर बने रहिए और वहीं पर आपके तरक्की की संभावनाएं बेहतर हैं। कुंडली के हिसाब से इस साल आपकी नौकरी में वैसे भी तरक्की होगी। तो अगर कोई बदलाव करना है तो अप्रैल 2027 के बाद आप बदलाव करने के बारे में विचार करिएगा।
आपका भविष्य और आपका करियर कुल मिला जुला के ठीक दिखाई दे रहा है। एक मोती बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाकर प्रार्थना करें, आपको लाभ होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए अब वक्त हो गया आज के दूसरे सवाल का। तो पंडित जी, आज का दूसरा सवाल आप किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न रजनी श्रीवास्तव ने हमें लिखा है और रजनी हमें मेल लिखती हैं गुड़गांव से। इनकी जन्म की तारीख है 25 नवंबर 1985। जन्म का समय रात में 9 बजे। जन्म का स्थान है भोपाल। मेल लिखती हैं दिल्ली से। रजनी कह रही हैं कि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और इस चक्कर में हम अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, वो भी नहीं बिक पा रही है। तो हमारी आर्थिक स्थिति कब तक बेहतर होगी, प्रॉपर्टी कब तक बिकेगी और जीवन कैसा चलेगा? रजनी, आपकी कुंडली के हिसाब से इस साल आपकी प्रॉपर्टी बिकेगी जून के पहले पहले और प्रॉपर्टी बेच करके आप किसी नई जगह पर शिफ्ट कर जाएंगी। ये संभावना भी कुंडली में दिखाई दे रही है। 2026 के अंत तक आते आते आपकी स्थितियां बेहतर होंगी, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। फिलहाल आप ऐसा करें, एक ओपल बनवा के पहने, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने। रोज सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का या तो पाठ करें या तो सुने, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और आइए अब जान लेते हैं पंडित जी से ही कि विवाह के मामले में धोखा होने की संभावनाएं और उनके बचने के उपाय क्या क्या हैं। देखिए, बहुत बार विवाह के मामले में भी जबरदस्त धोखा होता है। लड़की को कोई बीमारी निकल आती है, लड़की को कोई प्रॉब्लम है, या लड़के ने बताया कि मैं इस पोजीशन पे हूँ, इस पद पर हूँ, वहाँ नहीं है वो। लड़के ने अपनी सैलरी बहुत ज़्यादा बताई है, कुछ भी नहीं। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो विवाह में धोखे का कारण बनती हैं। तो पहले ये जानते हैं कि विवाह में धोखा मिलता कब है। कुंडली के सप्तम भाव या इसके स्वामी के साथ राहु का संबंध हो तो धोखा मिलने की संभावना काफी ज्यादा होती है। हालांकि राहु का संबंध अंतर जातीय या अंतर धार्मिक विवाह भी करवा देता है, लेकिन यहां पर धोखे की उम्मीद बहुत होती है। शुक्र की खराब स्थिति अगर कुंडली में है तो ये भी विवाह में धोखा करवा सकती है, विवाह में धोखा दे सकती है। अगर आपकी कुंडली में गुरु चांडाल योग है तो आप धोखे के शिकार हो सकते हैं। ये संभावना जीवन में जरूर बनती है। जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा कमजोर हो, चंद्रमा गड़बड़ हो, ऐसे लोगों की तरफ धोखेबाज लोग अट्रैक्ट होते हैं और इनकी भावनाओं के हिसाब से इनको मूर्ख बनाते हैं, इनको धोखा देते हैं। तो चंद्रमा का निगेटिव पार्ट पर होना भी धोखे की एक बड़ी वजह बनती है। अब अगर आपकी कुंडली में विवाह में धोखे का योग है तो पहले से क्या उपाय करें कि धोखे से बच सकें? सोच समझकर कुंडली मिला के
बड़ी सावधानी से विवाह का निर्णय लीजिएगा। कुंडली में राहु और शुक्र की स्थिति पर एक बार अच्छी तरह से विचार कर लीजिएगा। विवाह सही तारीख में और सही मुहूर्त में करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और विवाह के धोखे से बचने के लिए सलाह लेकर एक पीला पुखराज पहनिएगा, लाभ होगा। नियमित रूप से देवी कवच का पाठ करिए। रोज नहीं कर पाते तो हर बुधवार को या शुक्रवार को देवी कवच का पाठ करिएगा। ऐसा करने से विवाह में मिलने वाले धोखे से आप बच जाएंगे। और आइए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि अविवाहित हैं तो इस समय विवाह तय हो सकता है। धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। कारोबार में आपको लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, काम में काफी व्यस्तता रहेगी। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। परिवार में विवादों से बचाव करें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, धन की प्राप्ति होगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। नजदीकी रिश्तों में समस्या आ सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब जान लेते हैं कि किसी भी तरह के धोखे से बचने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। देखिए, धोखा केवल प्रेम विवाह का नहीं हो सकता। धोखा प्रॉपर्टी का, पैसे का, रिश्तों का, बहुत सारे तरह के धोखे हो सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं, कुंडली में धोखे का योग है, राहु की प्रधानता है, या बुध बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, निगेटिव है, और कुंडली में लिखा है कि भाई तुम्हें जीवन में बार बार धोखे मिलेंगे, क्या उपाय करने बचने के लिए? रोज सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। प्रातः सूर्य देव को जल अर्पित करना अच्छा होगा। सुबह और शाम दोनों समय शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का सुबह शाम जप करिएगा। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे एक सरसों का दीपक जलाइएगा, सरसों के तेल का, और एक सोने का या पीतल का छल्ला
दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, इंडेक्स फिंगर में बृहस्पतिवार को धारण करिएगा। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो किसी भी तरह के धोखे से बचे रहेंगे। और अब वक्त हो गया है आज की अंतिम राशि के राशिफल को जानने का, तो चलिए जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का क्या है राशिफल। मकर राशि, करियर की समस्या आपकी हल होगी। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सुधार होगा। स्वास्थ्य आपका ठीक बना रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में समस्या हो सकती है। धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। परिवार में शांति बनाए रखें। काले चने का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाभ होगा। और आइए अब जान लेते हैं आज का तीसरा सवाल पंडित जी को कहां से और किसने भेजा है। जी, अगला प्रश्न नम्रता जी ने हमें लिखा है। और नम्रता जी हमें कोलकाता से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 जुलाई 1986। जन्म का समय शाम के 5:10। जन्म स्थान है धनबाद, झारखंड और मेल लिखती हैं कोलकाता से। नम्रता कह रही हैं कि मेरा पहला विवाह टूट चुका है। मेरे दूसरे विवाह की क्या संभावना है और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। नम्रता, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका दूसरा विवाह साल 2026 में ही होगा। इस साल के अप्रैल से दिसंबर के समय में आपके दूसरे विवाह की संभावना बनती है। और ये विवाह आपके लिए कुल मिला जुलाकर भविष्य में बेहतरी दिखा रहा है। आने वाला समय आपका बेहतर है। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक मोती बनवा के पहनिए। 10-12 रत्ती की मोती चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक मोती पहने। सुबह और शाम दोनों समय एक बार शिव चालीसा का पाठ करें। और शिव जी की जितनी ज़्यादा पूजा करें उतना अच्छा होगा। गुड लक में अब वक्त हो गया आज के अंतिम सवाल का, तो चलिए जानते हैं आज का अंतिम और चौथा प्रश्न पंडित जी किसका ले रहे हैं। जी,
आज का अंतिम प्रश्न धर्मेंद्र जी ने हमें लिखा है, झांसी से लिखते हैं। धर्मेंद्र जी की जन्म तारीख है 7 अक्टूबर 1975। जन्म का समय रात में लगभग 10 बजे। जन्म स्थान है बांदा, उत्तर प्रदेश। मेल लिखते हैं झांसी से। धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है और मुझे कुछ न कुछ स्वास्थ्य की समस्या निरंतर लगी रहती है, तो मैं क्या उपाय करूं कि कुल मिलाकर मेरी सेहत, मेरा स्वास्थ्य बेहतर हो जाए। धर्मेंद्र जी, बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बीमारी से ज़्यादा आप बीमारी का तनाव पाल रहे हैं। मामला इतना जटिल और इतना गंभीर दिखाई नहीं दे रहा है। एक पन्ना बनवा करके पहन लीजिए, लगभग 8-9 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और रोज सुबह और शाम एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें तो जल्दी आपकी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। पंडित जी, एक सवाल था, क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं प्रेम में, विवाह में धोखा मिलने के बारे में। तो अगर हमें धोखा मिल जाए प्रेम और विवाह के बाद, तो उसके क्या उपाय हैं? जी देखिए, मान लिया आपकी शादी हुई और शादी के बाद आपको पता चला कि आपके साथ धोखा हो गया। जो बता करके आपकी शादी कराई गई लड़की में कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, स्वभाव में दिक्कत है, या आपको पता चला कि लड़के ने अपने करियर के बारे में जो बताया था वो झूठ है, यानी धोखा आपको मिल गया और विवाह हो गया। इसके बाद अगर शादी टूट जाती है तो आगे भी आपको सतर्क रहना होगा, क्योंकि आपकी कुंडली में अगर धोखे का योग एक बार बन गया है तो वो जीवन में बार बार आपके लिए परेशानियों का कारण बनेगा। तो आगे जब भी आप रिलेशनशिप बनाएं, प्रेम करें या विवाह की स्थिति आए तो कुंडली जरूर देख लें। खास तौर से विवाह के मामले में कुंडली मिला लें और ये समझ लें कि आपके साथ कितनी कंपैटिबिलिटी है, और तब विवाह करेंगे तो बेहतर होगा। नहीं तो एक बार ही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो विवाह में कई बार धोखा खाते हैं और एक से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा विवाह की संभावनाएं जीवन में रहती हैं। इसीलिए जब भी आप पहले विवाह से मुक्त हो जाएं, धोखा मिल गया, आपने शादी ब्रेक कर दी, आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, आगे आप अपना नया जीवन शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें भी अपनी कुंडली मिलाइएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि दूसरे विवाह में कुंडली मिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना महत्वपूर्ण पहला विवाह है उतना ही महत्वपूर्ण दूसरा विवाह भी है। तो अगर धोखे के योग हैं तो वो धोखा आगे जारी न रहे, इसलिए दूसरा विवाह जब भी करें कुंडली मिला करके सोच समझ के निर्णय लें। हनुमान जी की पूजा और सूर्य भगवान को जल, ये 2 ऐसे उपाय हैं जो आपको प्रोटेक्ट रखते हैं। शुरुआत से ही किसी भी तरह के धोखे में आप नहीं फंसते हैं। अगर आप नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और रोज सुबह कम से कम ज़्यादा नहीं तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ने की आदत डालें, तो ये एक प्रोटेक्शन का बहुत बड़ा उपाय है। जो निगेटिव लोग हैं वो आपके आसपास नहीं आएंगे और धोखा मिलने की संभावना नहीं बनेगी। और अगर कभी ऐसी संभावना बनती भी है, कोई धोखा देने का आपको प्रयास करता भी है, तो आप उससे बड़ी आसानी से बच जाएंगे। जिनका जन्मदिन 31 जनवरी 2026 को आने वाला है, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं आपका आने वाला वर्ष कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 31 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष के आरंभ में थोड़ा संघर्ष रहेगा, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। धन और करियर की स्थिति बेहतर हो जाएगी। अविवाहितों का विवाह इस वर्ष हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर
राहु के मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः। पूरे साल भर इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या नियमित पूजा में बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं? देखिए, बजरंग बाण हनुमान जी की एक विशेष स्तुति है। सामान्य स्थितियों में बजरंग बाण नहीं पढ़ना चाहिए। जब जीवन मरण का प्रश्न हो, मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो, तब बजरंग बाण का पाठ करना अच्छा होगा। और अब वक्त हो गया है 31 जनवरी 2026 यानी कि शनिवार के शुभ पहर को जानने का, तो चलिए जानते हैं 31 जनवरी का शुभ पहर कौन सा है। दिनांक 31 जनवरी 2026 दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 31 जनवरी 2026 दिन शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। गुड लक में वक्त हो गया है आज की गुड लक राशि के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग साल 2026 में क्या उपाय करें कि वर्ष 2026 शुभ रहे। आज की गुड लक राशि है कर्क। इस साल नियमित रूप से शनि मंत्र का जप करिएगा पूरे साल, और हर शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। हर शनिवार को दीप दान करिएगा। आपके लिए वर्ष बेहतर होगा। गुड लक में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय क्या है। जी, आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, जमीन, मकान, फ्लैट, तमाम प्रयास करने के बावजूद संपत्ति नहीं बिक पा रही है, तो क्या करेंगे? हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाइएगा। मंगलवार को फूल चढ़ाने के बाद निर्धनों को मिठाई का दान करिएगा, और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करिएगा तो बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और गुड न्यूज़ के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।